ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमरकांत क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अभी आपका जो एक्सरसाइज चल रहा है 5.3, तो इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। चूंकि 3 नंबर जो क्वेश्चन था उसमें 10 सवाल था, 10 सवाल कंप्लीट हो चुका है। चौथा नंबर सवाल अभी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा वह सब 5 नंबर का सवाल होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब शुरू होगा। आप अगर बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो 5.3 जो एक्सरसाइज है इसको बहुत बार प्रैक्टिस कीजिए, ताकि यहाँ से अगर क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो सीधा 5 नंबर का ही आएगा 4 नंबर के बाद से। ठीक है ना। तो देखिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। और देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है यही VVI क्वेश्चन है, पूछा हुआ है बोर्ड में यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोग के पास बुक होगा, मिलाइएगा। कहता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। एकदम सेम यही सवाल होगा कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने होंगे। तो कितने पद लेने होंगे यानी कि आपको n का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। तो बात को यहाँ पे समझिएगा। 636 योग कह रहा है तो आप सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा सवाल में लिख लेते हैं, माना कि AP के प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। अब देखिए बात अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं तो आपका AP जो दिया हुआ है, सबसे पहले तो आपको कहता है 636 योग प्राप्त करने के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं SN। नहीं तो SN कितना दिया गया है, योगफल को SN से सूचित करते हैं ना। इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 636 दिया गया है। क्लियर है। और देखिए AP जो है इसको समझ लीजिए, AP जो है वह क्या दिया गया है, तो 9 है, फिर 17 है, 25 है, ऐसे करके आगे होगा। तो इससे क्या होगा कि आप प्रथम पद आप यहाँ से पता कर सकते हैं। A बराबर कितना होगा 9 और D बराबर जो होता है A2 माइनस A1। आप जानते हैं कि यह फॉर्मूला है D निकालने का। तो A2 मतलब हो गया आपका 17 और माइनस 9, यानी कि D बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इससे देखिए कि हम लोग को D भी मिल गया, A भी मिल गया और योगफल भी पता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, SN के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको लगाइए। SN बराबर n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D, यही होता है। अब देखिए SN का तो वैल्यू हम लोग को पता है 636 है। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, बाद में उसको लिखेंगे। ठीक है ना। तो n/2 है तो ये तो आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको लिख लो पहले। n/2 इंटू 2, A का मान आपका कितना दिया गया है 9 और प्लस n-1 इंटू D का मान कितना आया 8 और बराबर में क्या हो जाएगा 636। एक स्टेप और देखते हैं, आप देख लीजिए। n/2 9 दूना 18 प्लस ये हो जाएगा आपको 8n, इधर हो जाएगा -8 बराबर हो गया 636। फिर देखिए, अब देख लीजिए 18 है यहाँ पे। 18 में से जब 8 को घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे n/2 इंटू 10 और प्लस 8n बराबर 636। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, n/2 को n/2 रहने दीजिए और यहाँ पे देखिए इधर क्या है 10 है और 8 है, तो इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4n बराबर हो गया 636। देखिए 2 से 2 कट जाएगा। आ गया बात समझ में। अब देखिए इसको अभी इतना ही रहने देते, फिर इधर क्रॉस मल्टीपल गुना करते थे 1272 हो जाता है। 36 दूना 72 होता है ना। अब फिर आपको कॉमन लेकर के काटना पड़ता, वही काम होता। यहीं पे काट दिया तो आसान हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे, n से इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5n प्लस 4n² बराबर हो गया 636। सजा दीजिए 4n² प्लस 5n और इधर आएगा तो माइनस 636 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बढ़ गया। अब यहाँ से देखिए हमको एक्चुअली में n का ही मान कहता है कितने पद लेने होंगे, यानी n का मान निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि आप n बराबर जो फॉर्मूला x बराबर होता है ना -b, देखिए ये याद कीजिए -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac और बट्टे क्या होता है 2a। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे n बराबर, ये तो फार्मूला माइनस से है और b का वैल्यू देख लीजिए कितना आ जाएगा प्लस में 5 रहेगा, नहीं 5
आई प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 और सी का वैल्यू माइनस 636 और बट्टे कितना आ जाएगा 2a यानी 2 गुना 4। n बराबर हो जाएगा -5 प्लस माइनस ये हो जाएगा 5 25 अब प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तो 10,000 124 74 नहीं 76 आएगा 74। एक मिनट देख लीजिए कैलकुलेशन 25 अगर जोड़ते हैं 4 चौका 16 76 आएगा। एक बार गुना कर रहे थे ये 16 हो जाएगा ना 76 आएगा ठीक है। और बट्टे में देख लीजिए कितना हो जाएगा 8। आप समझिएगा अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब देख लीजिए n बराबर ये -5 रहबे करेगा प्लस माइनस आप देखिए 10,176 में कैलकुलेशन है आप लोग अपना कर लीजिएगा ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 चौका 16 को 636 से बना कीजिएगा तो इतना ही आएगा। हमको याद है हमेशा पढ़ाते हैं इसीलिए हमको ये सब याद है ठीक है ना। इसको जब जोड़िएगा ये हो जाएगा 10,201 अब बट्टे हो गया 8। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए जगह का लगता है थोड़ा सा अभाव हो गया क्या यहाँ पे कर देते हैं। देखो तो इधर दिख रहा है इतना में आ जाएगा तो n का मान यहाँ पे हो जाएगा n बराबर ये -5 तो रहबे करेगा ठीक है ना। अब देख लीजिए प्लस माइनस ये 10,201 जो है ना इसका वर्गमूल जो होता है वो 101 होता है और बट्टे में 8 हो जाएगा यानी n का मान एक बार -5 एक बार प्लस लेंगे 101 और बट्टे 8 तो n बराबर हो जाएगा 5 घटाइएगा कितना 96 बट्टे 8 काट देंगे कितना हो जाएगा 12 तो n बराबर आ गया 12। n का एगो मान कंप्लीट। दूसरा n बराबर हम लेंगे -5 एक बार ये प्लस माइनस के साथ चल रहे थे ना अब फिर माइनस लेंगे नहीं 101 और बट्टे हो जाएगा 8 तो बराबर हो जाएगा n बराबर -106 बट्टे 8। इसको जब आप काटिएगा तो -53 बट्टे 4 आएगा -53 बट्टे 4 जो कि अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा अमान्य क्योंकि आपका n का मान जो है वह नेगेटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए n का 2 मान आया तो एक मान कितना आया है 12 आया है। तो यहाँ पे खाली एक लाइन आप लोग को हम बोल दे रहे हैं आप लिख लीजिएगा कॉपी में कि यहाँ पे चूंकि पूछा गया है कि मतलब कितने पद लेने होंगे 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने होंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के 12 पद लेने होंगे। कितने लेने होंगे 12 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सवाल 5 नंबर का क्वेश्चन है इसको एक बार और समझा रहे हैं एकदम 1 मिनट के अंदर। आप लोग ध्यान से समझिएगा कुछ नहीं करना था। सवाल आपको आपके पास है ही सवाल हम कई बार बोल चुके हैं। सीधा सोल्यूशन देखिए ऐसा क्वेश्चन में मान लेंगे माना कि समझ रहे ना आप लोग समझ में आ रहा है। माना कि एपी का प्रथम पद ए और सारवंतर डी है ठीक है। योगफल आपका 636 दिया गया है और एपी जो है 9 17 25 ठीक है ना। डॉट 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 आगे तक जाएगा जो कि कितना पद लेना है इसको डॉट डॉट भी कर सकते हैं आगे बढ़ाते जाइए ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग 3 गो टर्म दिया गया यहीं से प्रथम पद निकाल लेंगे। डी निकालने का फॉर्मूला जो बेसिक आपको शुरू में बताए थे वही हो जाएगा। डी पता चल गया। योगफल हमको दिया हुआ है इसलिए इसी का फॉर्मूला लगाएंगे। योगफल बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। ये तो सीधा फॉर्मूला है कोई स्टेप नहीं है फॉर्मूला है ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ से इसका वैल्यू पुट कीजिए n/2 × 2a ए के जगह पे a का मान n-1 × d के जगह d का मान बराबर 636। कैलकुलेशन करेंगे 9 दूना 18 हो जाएगा 8 से गुना करेंगे तो ये 8n हो जाएगा। ये -1 को 8 से गुना करेंगे तो -8 होगा। क्लियर है। देखिए यहाँ पे एकदम आन्हर आदमी भी देख सकता है कि 10 में से 8 घटाएंगे 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 10 होगा ठीक है ना। अरे भाई सीधा साधा अंक नहीं है। ये आपका 18 है ये 8 है तो 18 में से 8 को घटाना तो 10 ही होगा। ये n/2 तो n/2 रहबे करेगा बराबर 636। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बहुत बढ़िया बात है। नहीं आया होगा तो समझ लीजिए। अब हमको क्या करना होता है कि n से इसको भी गुना करते n से इसको भी अंदर में ये जो है ना ये समझ लीजिए मामू मामानी है समझ गए ना। ये बेचारा जाएगा ना नानी गांव तो इनसे भी मुलाकात करना पड़ेगा इनको इनसे भी मुलाकात करना पड़ेगा। काहे कि एगो से मिलिएगा एगो से नहीं मिलिएगा तो फिर नाराज हो जाएंगे नहीं तो दोनों आदमी से मिलना पड़ेगा। हालांकि n जो है अब ब्रैकेट के अंदर है तो इससे भी गुना करेंगे इससे भी करेंगे और फिर ये बट्टा में जो 2 है इसको क्रॉस मल्टीपल करते तो 12 से 72 हो जाता। अब इतना चीज को उठा के मान के चलिए पत्थर को उठा के काहे चले क्या जी। जब झोले से काम चल जाए तो आराम से काम करना है ताकि कम वजन उठाना पड़े।
बात समझ गए ना कौन वजन की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 कॉमन ले लेंगे, बात को समझिए, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 जब कॉमन ले लीजिएगा तो ई बेचारा 5 हो जाएगा, ई 4 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आई छुरा चल जाएगा दोनों पे, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये कट गया तो खाली एन ना बचेगा, गुना करेंगे 5n प्लस 4, 4n पहले था, n से गुना करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो बराबर कितना 636 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, इसको पहले लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 5n, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 636 बराबर 0। सजा दिए बढ़िया से, नहीं देखते हैं लोग तैयार होके कहीं जाना रहता तो एकदम फेस बास और मार के तैयार होके नहीं जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तनी बढ़िया दिखने के लिए तो एक सजा दिए, तनी अच्छा लगेगा देखे में। और देखिए आप देखिएगा तो ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण। आप द्विघात समीकरण हुआ तो हम लोग 3 तरह से इसको निकालते हैं, नहीं पूर्ण वर्ग विधि से, गुणनखंड विधि थे और द्विघात सूत्र की सहायता से, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, द्विघात सूत्र वाला फॉर्मूला लगाए, -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 4ac/2a होता है ना। अरे x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है ना। तो x रहेगा तब ना, यहाँ n है तो n रखेंगे। यहाँ पे देखिए सब वैल्यू को पुट कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन है तो आपको लगता होगा कि डायरेक्टली लिख दें, तो आपके पास एकदम पूरा 24 घंटा फ्री टाइम है, आप गुना करते रहिएगा घरे, ठीक है ना। एक जब गुना कीजिएगा 10,176 आएगा, एक में 25 जोड़िएगा तो 10,201 आएगा, एक वर्गमूल भी 101 ही होगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से कैलकुलेशन प्लस माइनस साथ ही लेके चलेंगे। आप देखिए एक बार तो 101 में से 5 घटाएंगे तो 96 होगा, तो कट के 12/96 होता है। एक बार दोनों माइनस है ना, तो जोड़ देंगे 106/8, तो ये अमान्य हो गया। क्लियर है? तो आप एकदम समझ में भी आ गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या मिनट दिया है? देखिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई का साइन छूट गया था, ठीक है ना। आपको यहाँ पे 4 माइनस लगता है देखने में, तो यहाँ पे गुना होगा 4ac होता है, ठीक है ना फॉर्मूला। तो ए के जगह पे ए का मान, सी के जगह पे सी के मान, लेकिन गुना में होगा। सी का मान -636 है, तो ये छूट गया था। खैर ये सब तो आप लोग समझिए जाते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लेते हैं, स्टार्ट है ना। 5वां नंबर सवाल देखिए, किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो मान लेते हैं, उसको देखिए सवाल भी आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, लिखेंगे माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, क्वेश्चन आपको समझिएगा। कहता है कि किसी एपी का प्रथम पद 5 और अंतिम पद 45 दिया गया है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद दिया है यानी कि हम लोग लिखेंगे a बराबर 5। उसके बाद आपको दिया गया अंतिम पद यानी कि tn जो है वह 45 दिया गया है, sn जो है योगफल वह 400 दिया गया है। तो कहता है पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। पदों की संख्या को हम लोग n बोलते हैं और सार्वंतर को d बोलते हैं। यही आपके पास सवाल है, जिसमें हम लोग क्या किए हैं कि मान लिए, देखिए ये बात नहीं हो लिखिएगा तो कोनो विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन लिख दीजिएगा तनी अच्छा लगेगा कि एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि आप फार्मूला लगाइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, Sn दिया हुआ है, तो Sn बराबर कितना है 400। तो इसके लिए फार्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। इसका वैल्यू जो है आपको कितना दिया गया 400 बराबर ये हो जाएगा n/2, ए का मान देख लीजिए कितना है 5, अब प्लस ये हो जाएगा कितना 45। अब देख लीजिए ये आपको हो जाएगा 400 n/2, अब गुना कितना होता है 50, काट दीजिए ये हो जाएगा 25। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं n बराबर 400/25 है, इसको 16 बार में कट जाता है, 25 16 जो होता है ना 400 ही होता है। तो आपका n का मान कितना आ गया, n का मान 16 आ गया, दिख रहा है ना, n का मान 16 आ गया, 16 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हमको n का मान पता चल गया, एगो आंसर कंप्लीट हो गया ही। और फिर आपसे क्या पूछा गया है, डी निकालना था। डी निकालने के लिए हम लोग जानते हैं tn बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। tn का मान कितना दे रहा है 45 बराबर a का मान 5 प्लस 16 - 1 इंटू डी। अब देख लीजिए इधर आ जाएगा तो 45 में से 5 को घटा देंगे, इधर इस पर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा कितना 15d। तो इसको लिख सकते हैं 40 बराबर 15d। तो d बराबर कितना 40/15
15 काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 8 40, तो डी का मान कितना आ जाएगा 8/3 है। ये तो पूछा गया था नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछे ना तो एकदम आप पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, समझ लीजिए कि कौन कौन चीज दिया हुआ है, कौन फार्मूला लगाएंगे तो वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। इतना अगर समझ लीजिएगा ना तो 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर दीजिए तो एकदम आप भी मास्टर हो जाएगा। चलिए ठीक, चलिए देख लेते हैं 6 नंबर क्वेश्चन जो है, कहता है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है, यदि इसका सार्वंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है एपी का प्रथम पद और अंतिम पद दिया गया है। तो प्रथम पद को हम लोग क्या बोलते हैं ए, तो आप ये बात लिखने के लिए लिख सकते हैं, आपका क्या दिया है ए बराबर आपका कितना है, देख लीजिए प्रथम पद आपका है 17, अंतिम पद को हम लोग क्या बोलते हैं टीएन, ये आपका दिया गया है 350 और सार्वंतर डी का जो वैल्यू है वह दिया गया है 9। तो आप लोग से पूछा गया है सवाल में कि कितने पद है, यानी कि एन का मान ज्ञात करना है और उसके बाद फिर इनका योग निकालना है, यानी कि एस एन भी निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, आप लिखिए वही, माना कि एपी के प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास टीएन यहाँ पे दिया गया, इसीलिए हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका कितना है 350 दिया गया है और ए का मान है 17, अब प्लस एन तो आपको निकालना है और डी 9 दिया गया है। इसको लिखेंगे 350 बराबर 17 प्लस 9n माइनस 9। देखिए 9 को इससे भी गुना करेंगे और इससे भी करेंगे, तो n से गुना करेंगे तो 9n होगा, -1 से करेंगे तो -9 होगा, ठीक है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 350 बराबर 17 में से 9 गया तो 8 प्लस 9n। अब क्या करेंगे कि 350 इसको इधर ले आइए तो घट के कितना हो जाएगा 8, घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 342 बराबर 9n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 342/9, तो 9 तिया 27 और 7 9 72, यानी कि n का जो मान आएगा वह कितना आ जाएगा 38 आएगा। तो n का मान निकल गया तो एगो आंसर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। फिर आपसे पूछा जा रहा है योगफल, इसमें इंक डालिए पहले, योगफल, योगफल पूछा गया है तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः, फिर से क्या पुनः नहीं होगा, देख लो एस एन बराबर जो होता है फार्मूला n/2 इंटू ए प्लस एल। तो आप देखिए n का मान अभी कितना निकाल दिए 38/2 इंटू ए का मान 17, अब प्लस एल मतलब हो गया अंतिम पद यानी 350, समझ रहे ना, 50 बुझते हैं। देखिए इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 19 बराबर 19 और गुना हो जाएगा ये 367, 17 जोड़ेंगे 19 7 33 लाख 133 3 13 19 6 14 14 13 27 नहीं 12 19 57 12 69 यही आपका आंसर आ जाएगा। नहीं यानी कि जो इसका योगफल होगा वह 6973 होगा और n का मान जो है कितना होगा 38 होगा। तो कंप्लीट हो गया सॉल्यूशन। आप लिख सकते हैं, क्वेश्चन में आपसे ये बात पूछा गया है कि इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, लिखेंगे इसमें कुल लिखेंगे, अतः इस एपी में कुल 38 पद हैं तथा इनका योग 6973 है, ठीक है, इतना बात लिख देना है। चलिए हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है 7 नंबर का था, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक्चुअली में सवाल को समझना जरूरी है। कहता प्रथम 22 पदों का योग, यानी क्लियर कर दिया कि टोटल पद कितना है 22 है, यानी n का मान वही हो जाएगा 22 ही होगा, ठीक है ना। क्योंकि एगो होता है ना कि मतलब कि ये क्लियर नहीं रहता है, क्योंकि कितना पद दिया गया है ये अगर नहीं पता है तब हम लोग n का मान निकालेंगे। जब क्लियर कर दिया, आपको बताया था कि एगो फाइनाइट एपी होता है, एक इनफाइनाइट होता है। तो जो इनफाइनाइट होता है उसमें अंतिम पद का पता नहीं रहता है, लेकिन जो फाइनाइट रहता है वो पता रहता है।
यहाँ पे देखिए क्या क्या है कि कहता है 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो क्लियर हो गया, 22 को पद का ही निकालना है योग। तो n का मान तो हमको पता चल गया 22 है, जिसमें d आपको दे दिया गया है 7 और 22वां पद जो है, देखिए 22 पद का योग भी निकालना है और 22वां नंबर का जो पद होगा उसका वैल्यू कितना दिया गया है, 149 दिया गया है। कितना है, 149 दिया गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहले आपको ए पता होना चाहिए, जबकि ए दिया नहीं गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 7 नंबर सवाल है ना, ये ऊपर में कोची क्या था 5:17। देखिए माना कि एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कुल कितना पद है, 22 पदों का योग निकालना है। तो आपका पहले तो देख लीजिए अंतिम पद यानी टीएन जो है वह 149 दिया है, डी जो है वह आपका 7 दिया है, 7 ही है ना, देख लीजिए किधर गया 7 नंबर, हाँ डी 7। तो आपका कहता है 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि एन का जो मान होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं एन बराबर, चलिए ठीक है 22। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, योग निकालना है, मतलब क्या एस एन ये चाहिए। तो टीएन आपको दिया गया है, तो इस फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसके सहायता से पहले ए ज्ञात कर लेंगे। देखिए इसमें जो डाटा आपको दिया गया है इसमें लिखा गया है, लेकिन इसमें कहीं भी आपको ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ए नहीं पता है। तो पहले ए निकालेंगे। तो ए कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला, टीएन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए टीएन के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 149, ये तो आपका क्या है फार्मूला हो गया। अब बराबर ए का मान कितना हो जाएगा, ए हमको निकालना है, नहीं जानते हैं, और एन का मान कितना है 22, अब माइनस 1 इंटू डी का मान 7। अब देख लीजिए ये हो जाएगा 149 बराबर ए प्लस 22 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 21 गुना 7। अब देख लीजिए 149 बराबर ए प्लस 21 साथ 147 होता है, 20 साथ 4 से 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7 नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे 149 माइनस 147 बराबर ए, 49 में से 47 गया तो 2 बराबर ए, यानी कि ए का मान कितना आ गया, ये आंसर नहीं है, मतलब ए आपको निकालना था तो ए निकल गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे कि सीधा फार्मूला लगाएंगे एस एन, चूंकि योगफल निकालना है। तो एस एन बराबर हम लोग जानते हैं कि n/2 इंटू ए प्लस एल होता है। अब देखिए n हम लोग को तो पता ही है 22 दिया गया है, तो 22/2 ए अभी तुरंत निकाले हैं, ए का मान कितना 2 प्लस एल आपको कितना दिया गया है 149। बस इसको सेट कर दीजिए, ये काट देंगे तो 11 गुना 49 2 कितना होता है 51, 151। तो 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56 और 11 5 16, 1661। तो यही आपका देखिए जो क्वेश्चन था इसमें पूछ रहा था कि 22 पदों का योग, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः इस एपी के प्रथम 22 पदों का योग 1661 है। अगर कहता कि प्रथम पद भी बताइए क्या है, तो हम लोग लिख सकते थे प्रथम पद यानी ए का मान कितना आया 2। हालांकि पूछा नहीं है, अगर पूछता भी तो निकालना तो था ही, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्लियर हो गया। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।